हाँ जी, हम एक्सरसाइज 4.1 कर रहे हैं क्लास 10th का और चैप्टर का हमारे पास है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है ये मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। इसकी लिंक मैं आपको लास्ट में दे दूँगी। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि इस चैप्टर को आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ मैं जस्ट आपको इसका पार्शियल फ्रैक्शन करके दिखाऊंगी जो कि हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। आपने उनकी किस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। याद रखिएगा कि जो भी इम्प्रॉपर होता है सबसे पहले आपने उसको प्रॉपर करना होता है। ठीक है, इम्प्रॉपर अगर हमारे पास है हम पहले चेक करते हैं कि क्या ये इम्प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ देख लेते हैं ऊपर वाले की जो हमारे पास पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 2 है और नीचे वाले की भी डिग्री 2 है। तो ये हमारे पास कौन सा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसको प्रॉपर बनाना है। प्रॉपर बनाना है तो मैं जो नीचे हमारे पास फैक्टर गिवन है इनको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x और प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 6। हाँ जी, अब मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ। यहाँ पे रखा, इसको मैं अंदर रखूँगी और नीचे वाली टर्म को मैं बाहर रखूँगी। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए तो मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 माइनस 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 ये ख़त्म हो गया, ये x माइनस 7 आ गया। ठीक है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारे पास प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे होता है कि कोशेंट इधर लिखते होते हैं, रिमाइंडर ऊपर लिखते होते हैं और जो डिवाइजर होता है वो हम लोग नीचे, जिससे हमने डिवाइड किया होता है वो हमने नीचे लिखना होता है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री 2 है तो ये अब हमारे पास प्रॉपर बन चुका है। प्रॉपर बन चुका है तो अब हमने क्या करना है कि ये वाली जो टर्म है ना इसको ले लेना है, इसको लेके इस पर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करनी है और देन 1 के साथ उसको ऐड कर देना है। ठीक है, हाँ जी, अब मैं इसको लिखती हूँ x माइनस 7 और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 था इसका जो हमारे पास फैक्टर बनते हैं वो बनते हैं x माइनस 2 और x प्लस 3। यहाँ पे मैंने ये लिख दिया x माइनस 2 और x प्लस 3। बाकी जिस तरीके से हम प्रॉपर को सॉल्व करते थे बिल्कुल सेम हमने इसको भी इसी तरीके से सॉल्व कर लेना है। इसको आप इक्वेशन 1 कह दें, इसको आप इक्वेशन 2 कह दें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 और x प्लस 3 को ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ सिर्फ x माइनस 7 रह जाएगा इज इक्वल टू a। ये x माइनस 2 और x माइनस 2 खत्म हो जाएगा। हाँ जी, ये और ये खत्म होकर यहाँ पर सिर्फ x प्लस 3 रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 और ये इक्वेशन 3 आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि पुट करना है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 2, जस्ट हमने 2 वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन 3 में। 2 माइनस 7 इज इक्वल टू a, 2 प्लस 3 और प्लस b और 2 माइनस 2। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 2 माइनस 2 है, ये तो हमारे पास कट होकर 0 आ जाएगा और ये 2 में से जब हमने 7 को माइनस तो यहाँ देखेंगे हमारे पास माइनस किया तो माइनस 5 आ गया और यहाँ पर a की वैल्यू 5 आ गई है। माइनस 5 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस 1। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं पुट करती हूँ x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 3, तो माइनस 3 माइनस 7 इज इक्वल टू a माइनस 3 प्लस 3 और प्लस b हमारे पास आ जाएगा माइनस 3 और माइनस 2। ये हो गया सारा 0, 7 8 9 10 माइनस 10 आ गया और ये माइनस 5 आ गया। माइनस 10 ओवर माइनस 5 इज इक्वल टू b, देन b की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब इन सब इक्वेशंस को, इन सब वैल्यूज़ को हमने कहाँ पुट करना है, इक्वेशन जो हमारे पास 2 थी उसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास है x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 2 और x प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू a की जगह पर माइनस 1 ओवर x माइनस 2, b की जगह पर x प्लस 3। ठीक है, अब इसको भी हम पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1 जो कि किसका हमारे पास था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे ठीक है देख लें आप लोग, ये हमारे पास क्वेश्चन था। इसको जब हम लोगों ने पार्शियल प्रॉपर इम्प्रॉपर को हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था तो यहाँ पर हमारे पास 1 आया था, 1 लिखकर और बाकी आपने यही टर्म लिख लेनी है। ठीक है, यहाँ प्लस तो माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये हमने माइनस कर दिया, माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 2 और प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 3। तो सिंपल सा ये हमारे पास इस तरीके से आपने प्रॉपर को इम्प्रॉपर को प्रॉपर बना लेना है और फिर उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, हाँ जी, अब मैं इसका एक और क्वेश्चन सॉल्व करने लगी हूँ जिसमें आप देखेंगे कि क्या ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ऊपर डिग्री 3 है, नीचे डिग्री 2 है, तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर है। इसको हमने सबसे पहले प्रॉपर बनाना है, तो प्रॉपर बनाने के लिए हम उसी तरीके से डिवाइड करते हैं, 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 और इसको हम बाय रख लेते हैं।
अब यहाँ मुझे 6x क्यूब चाहिए और मेरे पास यहाँ पर 3x स्क्वायर है, तो 3 को मैं 2x से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हमारे पास 6x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, कैसे? 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 को मैं 2x से दूंगी, 6x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x, तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर 6x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x, साइन चेंज कर देते हैं, ये कट हो गया, 5 6 7 8 9x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। अब यहाँ देखें 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 है, इसको मैं किस टर्म से दूं कि मेरे पास 9x स्क्वायर है, x स्क्वायर पहले से मौजूद है, सिर्फ 3 के साथ मैं एक ऐसा नंबर लेना है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 9 है, तो जाहिर है हमारे पास 3 3 9 होता है, तो मैं इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ। 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 आ गया, 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 आ गया, प्लस प्लस और ये माइनस, ये ख़त्म, 6 7 8x और 7 में से 3 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज हमने कैसे करना है कि 2x प्लस 3 प्लस 8x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 1 है और नीचे हमारे पास 2 डिग्री है, तो ये हमारे पास प्रॉपर बन चुका है, तो हम ये वाली टर्म लेंगे। ठीक है, इस चीज़ को हम ले लेते हैं 8x माइनस 4 डिवाइड बाय 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, इसके हम फैक्टर बना लेते हैं। ठीक है, फैक्टर कैसे बनेंगे? 3x स्क्वायर, तो इसका माइनस 3x प्लस 2x और माइनस 1 आ जाएगा, 8x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3x कॉमन, तो अंदर आ गया x माइनस 1 और इधर से हमारे पास यहाँ पे सॉरी x आता है सिर्फ, प्लस 1 कॉमन है तो x माइनस 1, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1 और x माइनस 1। अब इस पे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं। हाँ जी, अब हम इस पे क्या अप्लाई करते हैं? अपनी पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे सेम उसी तरीके से हमने करना है a ओवर 3x प्लस 1 और प्लस b ओवर x माइनस 1, इसको आप इक्वेशन 1 कह दें। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं 3x प्लस 1 और x माइनस 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हमने इसी टर्म से ही मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास नीचे होगी उन्हीं को हमने दोनों साइड पे कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे रह गया 8x माइनस 4 और यहाँ पे क्या रह गया x प्लस 3x प्लस 1 और ये ख़त्म हो गया x माइनस 1 रह गया, जबकि b हमारे पास क्या रह गया 3x प्लस 1, ये इक्वेशन 2 आ गई। पुट करते हैं 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस 1/3, माइनस 1/3 माइनस 4a माइनस 1/3 माइनस 1 प्लस b 3 इंटू माइनस 1/3 और प्लस 1, तो a माइनस 8/3 माइनस 4 a, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 माइनस 3 प्लस b 3 और 3 खत्म, माइनस 1 प्लस 1, ये हो गया 0। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी हम ले लेते हैं माइनस 8 माइनस 12 इज इक्वल टू a माइनस 4/3। ठीक है, ये 3 और ये 3 खत्म, ये हो गया माइनस 20 इज इक्वल टू a माइनस 4, तो a की वैल्यू माइनस 20 डिवाइड बाई माइनस 4, तो 5 आ गया, a की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पुट करते हैं x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब पुट कर दिया हमने x माइनस 1 इक्वल टू 0, सारे स्टेप वही हैं जो आपने, अगर आपको प्रॉपर का सॉल्व करना आ गया तो इम्प्रॉपर बिल्कुल वही सेम चीज़ है, जस्ट हमने इसमें एक और चीज़ ऐड करनी होती है और वो होती है हमने उसको जो इम्प्रॉपर है उसको प्रॉपर में पहले कन्वर्ट करना होता है, जस्ट ये करना है, बाकी आपका सारा मेथड वही है जो आप पहले करते आ रहे हैं प्रॉपर में। ठीक है, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अब आपसे ये सॉल्व हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है, तो x माइनस 1 को हमने 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब इसको मैं यहाँ पर ये जो इक्वेशन 2 है यहाँ पे पुट करती हूँ, तो ये आ जाएगा 8 1 माइनस 4 इज इक्वल टू a 1 माइनस 1 प्लस b 3 1 प्लस 1, ये तो वैसे ही 0 हो गया, 8 माइनस 4 ये b आ जाएगा 3 प्लस 1, तो 4 इज इक्वल टू बी की पावर सॉरी b इंटू 4, तो b की वैल्यू आ गई 1। अब इन सब इक्वेशन वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, ये इक्वेशन 1 हमारे पास है। ठीक है, इसमें मैं पुट कर देती हूँ 8x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1 इंटू क्या आ रहा है हमारे पास x माइनस 1, यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास है 5 और b की 1 है। ठीक है, 5 ओवर 3x प्लस 1 और ये आ गया x माइनस 1। अब टोटल जो क्वेश्चन हमारे पास था वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7, 6x क्यूब
मैं ये क्वेश्चन लिखती हूँ। हाँ जी, ये हमारे पास क्वेश्चन था। जब हमने इसको डिवाइड किया था तो यहाँ पे हमारे पास 2x, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। जब हमने इसको डिवाइड किया था तो आपको ये क्वेश्चन नज़र आ रहा है 2x + 3। जस्ट हमने पहले यही लिखना है 2x + 3 और उसके बाद हमने ये फॉर्म लिख लेनी है, ठीक है। 5/3x + 1 और +1/x - 1। तो ये आपको सॉल्व कर दिए हैं कि आपने इस तरीके से जो इम्प्रॉपर क्वेश्चन हैं उनको आपने सॉल्व कर लेना है।